गुड फ्राइडे ऐसा लगता है कि हम लोग गुड बोल रहे हैं लेकिन मान कहाँ गम रहे हैं, लेकिन मानव जाति के वाकई आज गुड दिन था। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह की कुर्बानी की योजना कोई अचानक से परमेश्वर ने नहीं बनाई। ये योजना सनातन काल से परमेश्वर की सोच में थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन परमेश्वर ने तब किया जब उन्होंने देख लिया कि कयामत का भी वक्त आने लगा। लिखा हुआ परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट से चलते हैं इस योजना पर, तो आप ये पाएंगे कि अब्राहम जब अपने बेटे को लेकर चले तो मौर्या पहाड़ पर वो गए अपने बेटे इज़हाक को कुर्बान करने के लिए। वो बुजुर्गी की औलाद 100 साल के लगभग अब्राहम हो रहे थे, 90 साल की माँ सारा हो रही थी, और परमेश्वर ने उसे अपना बेटा मांग लिया। अब यहीं से शुरू होती है यीशु मसीह कुर्बानी की योजना कि परमेश्वर ने ये योजना कब बना ली थी कि वो कब अपने बेटे को इस दुनिया में कुर्बान करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया 2 ध्रुवों में बढ़ गई थी। दो एज है, 2 काल हैं। एक काल है सलीब से पहले का काल और एक काल है सलीब से बाद का। अब ये 2 ही काल रह गए हैं। सलीब से पहले का काल और सलीब के बाद के काल में ही डिफरेंस आ गया है, लेकिन योजना परमेश्वर ने बहुत पहले ही बना ली थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पुत्र इज़हाक को कुर्बान कर दे, तो लिखा हुआ वो यात्रा 3 दिन की थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब वो मुशायबा मान लीजिए, सिंबॉलिक मान लीजिए कि वो यीशु मसीह ने भी 3 दिन दुख सहा। यीशु मसीह पे कष्ट क्यों इतना दिया गया, मैं भी उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दूंगा। वक्त तो इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है, 15 मिनट का समय है, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये यीशु मसीह को सताव क्यों बढ़ाया गया, इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य क्या रहे, रोमन साम्राज्य की क्या योजना थी कि वो यीशु मसीह को क्यों फ्लॉप कर देना चाहते थे, क्यों शून्य कर देना चाहते थे, क्यों यीशु मसीह को मिटा देना चाहते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अब्राहम से परमेश्वर ने मांगा कि अपना बेटा को कुर्बान कर दे, जो कि उसको 100 साल की उम्र में दिया गया, तो अब्राहम ने, लिखा हुआ है, खुदा की बात का भरोसा किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है कि हमें परमेश्वर के प्रॉमिसेस का भरोसा करना। आज अगर आपसे और हमसे कोई कुर्बानी मांग ली जाए इसी प्रकार से, तो क्या अब्राहम की तरह हम खड़े हो सकेंगे? हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने अगर हमें अपने शरीर पर 7 वचन बोले हैं, उन वचनों पे हमें भरोसा करना है। आमीन, आमीन। अब्राहम ने खुदावन के आदेश पर भरोसा किया। खुदावन ने निश्चित तौर से, अब्राहम जब शरीर के रूप में थे, परमेश्वर से सवाल जवाब किए हैं कि परमेश्वर जब तुझे लेना था तो इस उम्र में मुझे तुमने औलाद दी क्यों, उसके प्रति मेरे अंदर मोहब्बत जगाई क्यों। अब्राहम की मोहब्बत अपने बेटे इज़हाक के प्रति कितनी जबरदस्त थी कि वो 3 दिन की यात्रा अपने बेटे को लेके जा रहे हैं। जिस लकड़ी पे बेटे को कुर्बान करना, वो लकड़ी बेटे के कंधे पे लदी हुई है। बेटा मासूमियत से पूछ रहा है, पिता लकड़ी भी है, आग भी है, चाकू भी है, सब कुछ तो है, लेकिन कुर्बानी वाला मेला कहाँ? प्रेज द लॉर्ड। ये भूमिका तभी डाल दी गई थी, कुर्बानी वाला मेला है कहाँ? द लैम्ब ऑफ गॉड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को दूर से आके कहा तो उसने भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मेमना, मानव जाति के लोग लेके जाते थे मेमना कुर्बान करने के लिए, पेनाल्टी ऑफ सिन, एटोनमेंट के लिए, छुटकारे के लिए। ये तो शरीयतें डाली गई थी। खून बहाना इसलिए जरूरी होता है कि खून में ही जीवन होता है। प्रेज द लॉर्ड। खून में ही जीवन होता है।
लाइफ इन द ब्लड, प्रेज द लॉर्ड। और लाइफ को ही कुर्बान किया जाता है। आप ये कहेंगे कि परमेश्वर ने कुर्बानी की योजना मेढ़ों को और जानवरों को क्यों कुर्बान करवाया? ये परमेश्वर की कोई योजना नहीं थी, ये ऑल्टरनेटिव दिया गया, क्योंकि मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के विरुद्ध में हमेशा कौम बनी इस्राएल खड़ी रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। ये रेबेल थी, हमारे अंदर रेबेलियन की स्पिरिट थी, विरोध की आत्मा थी। जो परमेश्वर ने कहा उसके विपरीत हमें चलना था। मानव जाति के अंदर टेंडेंसी थी, उस टेंडेंसी को दूर करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना, जानवरों की कुर्बानी के मेढ़े की योजना बनाई। और लिखा हुआ उस मेढ़े की योजना भी सफल नहीं हो पाई। आप ओल्ड टेस्टामेंट में इस बात को भी देखेंगे कि मिरेकल्स प्रोफेसीज होती थी, बहुत कम हीलिंग की बात हुई। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पूरी गहराई से देखेगा तो हीलिंग मिनिस्ट्री आपको बहुत कम मिलेगी। एक दो चमत्कार भले किए गए होंगे, लेकिन हीलिंग मिनिस्ट्री आपको बहुत रेयर मिलेगी। ऐसा क्यों रहा? पूरी ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखिए कहीं, और यहाँ पर आप गॉस्पेल देखते हैं तो आपको पूरी हीलिंग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या बीमार और होते नहीं थे क्या गूंगे लहरे? लेकिन परमेश्वर की उसमें भी कोई योजना। प्रेज द लॉर्ड। वो वक्त वक्त पर अपनी योजनाओं का प्रकटीकरण करते हैं। अब्राहम के द्वारा उन्हें दिखाया। उस समय किसी को समझ में नहीं आया होगा कि इज़हाक की कुर्बानी मांगी जा रही। कोई नहीं जानता हो कि 2000 साल, इसके 10,000 साल बाद परमेश्वर क्या करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर की बात का अब्राहम ने मान लिया, विश्वास किया। और क्या लिखा हुआ है कि अब्राहम जानते थे कि अगर मैं आज अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा तो मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि उसमें जीवन डाल देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो उसमें जीवन डाल देगा। और वो प्रोफेसी हो रही थी यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह कुर्बान करेगा, मारेगा और जीवन डाला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी प्रोफेसी थी जो मानव जाति के द्वारा करी जा रही थी। अब्राहम को विश्वास था कि मेरा पिता अगर आज मेरे बेटे को ले लेगा तो उसकी सामर्थ है, वो मेरे बेटे को दोबारा जीवन। और उसको चूका नहीं अपने बेटे को, जब उसने लिटा दिया और जैसे ही छुरा उठाया परमेश्वर ने उसके हाथ को, यार मैं जानता हूं कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसी पल बहुत सी आशीष और बरकतें अब्राहम को दे दी। बगैर कुर्बानी के हमें भी आशीष बरकतें नहीं मिलेंगी। यीशु मसीह ने वचन में बोला है कि जिसको मेरे पीछे होना है उसको अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बात सही है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की खातिर अपनी जान दी, लेकिन अगर हम फिर पाप करते हैं तो यीशु मसीह की सलीबी मौत का मजाक करते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जब वो कुर्बानी करी जा रही थी उससे पहले यीशु मसीह का सताव क्यों किया जा रहा था, परसिक्यूशन क्यों किया जा रहा था। जब उनको क्रूसीफाई करना था तो सीधा उठा के क्रूसीफाई करना था, ये नियम थे। फिर उनके ऊपर कोड़े मारना, आरोप लगाना, अदालत घसीटना। महायाजक ने यीशु मसीह से पूछा कि तू क्यों नहीं कह देता कि तू मसीहा है। गुस्से में बोला है महायाजक यीशु मसीह से कि तू क्यों नहीं मान लेता है कि तू मसीहा है। तो यीशु मसीह ने कहा तूने आप ही कह दिया कि मैं मसीहा। लेकिन इसके बाद यीशु मसीह ने आगे बढ़ के बात बोल दी कि तुम मुझे अपने बाप के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ और स्वर्ग में आसमान पर आता हुआ देखोगे। और जैसे ही बोला महायाजक अपने पर कपड़े फाड़ दिए। ये यीशु मसीह का जो सताव किया जा रहा है उसमें तथ्य ये था कि यीशु मसीह को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो उनको ऊपर सताव किया जा रहा था, उनको थप्पड़ और घूंसे और थूका जा रहा था, वो क्यों किया जा रहा था? अब इसको जानने की कोशिश करिए, ये सब करा क्यों जा रहा था? भाई जिसको सजाए क्रूसीफाई करना होता तो उसको क्रूसीफाई करा जाता है, उसके साथ ये सब चीजें नहीं की जाती। प्रेज द लॉर्ड। 39 कोड़े फिर क्यों मारे गए? कौन सी पेनल्टी
चुकाई जा रही, जब उनकी जान की कीमत ही वसूली जा रही थी, तो 39 कोड़े मारने का सेंस क्या था? जिसको भी फांसी दी जाती है सिर्फ फांसी दी जाती है, फिर उसको एक थप्पड़ भी नहीं मारा जाता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, फिर उनका मजाक बनाया गया, उनका तमाशा किया गया। भजन संहिता में लिखा हुआ, मेरे कुर्ते को उन्होंने, जो मेरा जो वस्त्र था उसके टुकड़े कर दिए, उसके कपड़े के टुकड़े करे गए। ये भविष्यवाणियां थी यीशु मसीह की, जो होनी थी। यीशु मसीह अपने ऊपर जो भी कुछ होता हुआ देख रहे थे, वो भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देख रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। जिसमें ये 7 वाणियों में हम लोग इस बात को क्लैरिफिकेशन में, डिस्क्रिप्शन में दिया, क्योंकि सताव यीशु मसीह का सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि आने वाली पीढ़ियां शर्म के मारे, प्रेज द लॉर्ड, शर्म के मारे, बिकॉज ऑफ द शेम, यीशु मसीह को इतना बेइज्जत करके इस दुनिया से भेजो कि लोग शर्म के मारे यीशु मसीह का नाम अब ना लें। ये रीजन था, दिस वाज द मेन रीजन। रोमन साम्राज्य चाहता था कि मसीहा का नाम, यहूदी चाहते थे यीशु मसीह का नाम हमेशा हमेशा के लिए आज से मिट जाए, कि कोई शर्म के मारे इस व्यक्ति का नाम ना ले। और इसी को बात में पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं परमेश्वर के गॉस्पेल को प्रचार करते हुए शर्मिंदा नहीं होता। आई एम नॉट ashamed to preach the gospel of God। लोग शर्मिंदा होते होंगे कि अरे इनका उद्धार करता है, जिसको कांटों का ताज पहनाया गया, जिसको घसीटा गया, अदालतों में घसीटा गया, जिसको थप्पड़ जूते मारे गए, ये मसीहा था, ये कौम यहूदी को बचाने आया था, ये मानव जाति को मसीहा था जो अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। ये कैसा मसीहा है इनका, कैसा राजा है जिसके सिर पर कांटों का ताज डाल दिया गया, अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, ये आपको क्या बचाएगा? ये सिर्फ योजना के तहत हुआ। शैतान की उसमें योजना ये थी कि यीशु मसीह को बदनाम कर दो, डिफेम कर दो, इतना रिजेक्शन डाल दो उनके जीवन में, वो डिफेम हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। कि लोग शर्म के मारे उस व्यक्ति को अपना उद्धारकर्ता कहना ही। मेरे भाइयों बहनों, दुनिया में बहुत चीजें हुई, यीशु मसीह ने जन्म लिया, सितारा उदय हुआ, और दुनिया में एक ही कब्र खाली है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में एक ही कब्र खाली है, और वही यीशु। हालेलुया। दुनिया में और कोई कब्र खाली नहीं है। ये दुनिया का सत्य है, और इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सत्य है कि एक ही कब्र खाली है। जिसको दफनाया गया वो जिंदा जी उठा, और कब्र आज उसकी खाली है। प्रेज द लॉर्ड। दो चीजें हुई थी, एक तारा उदय हुआ था और एक दुनिया में कब्र खाली है, जो आप इजराइल में जाके आज की तारीख में देख सकते हैं कि वो कब्र आज भी खाली है। जिसने दफन किए गए सबकी कब्रें ढकी हुई। ये सबूत है आज की मानव जाति की, एक ही कब्र खाली। अब आ जाइए, थोड़ा सा वचन में आ जाते हैं, वो वर्ष को पढ़ दीजिएगा बेटा। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, मुझे लगता है कि जो स्वर्ग लोक में गया होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है वो दाएं हाथ लटका होगा। ये बाइबल में नहीं दिया, अपनी सोच से बता रहा हूँ। वो शायद दाएं हाथ में यीशु मसीह के होगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। मैंने पढ़ने की कोशिश बार बार करी बात की कि वो लटका किस तरफ था, दाएं लटका था कि बाएं लटका था, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो जरूर दाएं लटका होगा। दो कुकर्मी यीशु मसीह के साथ लटकाए गए। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब कोलकाता में मास एग्जीक्यूशन चल रहा था। उस दिन योजनाबद्ध तरीके से सबको इकट्ठा सजाए सलीबी मौत दी जा रही थी। इसमें ये दो एग्जीक्यूटर्स भी लाए गए जो यीशु मसीह के साथ की सलीबी मौत इकट्ठा इनको सबको आज दे दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब इतिहास में अगर हम देखेंगे, बहुत सी बाइबल के पाठ, बहुत सी चीजें हैं जो हम इसको यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आज हमारे कलमे का विषय है जो परमेश्वर ने वाणी बोली उस पर, जो यीशु मसीह को हो सकता है दाएं लटका हो या बाएं लटका, लेकिन दोनों कुकर्मी यीशु मसीह के एक दाएं लटके थे और एक बाएं। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर जरा एक एक शब्द को गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी में बड़ा प्रचारकों में बड़ा मतभेद है। ये बड़ी मतलब अजीब सा स्टेटमेंट है। लोग कहते हैं कि बिना बपतिस्मे के वो आसमान पर चला गया, और लोग उसको बिना बपतिस्मे के मिल गया।
कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि बपतिस्मे का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने बपतिस्मा लिया नहीं। उनके पास कोई इस बात का ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि वो ये साबित कर दे कि उसने बपतिस्मा नहीं लिया था। लेकिन मैं आपको ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये सबूत साबित करना चाहूंगा कि हो सकता है उसने बपतिस्मा लिया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रेज़ द लॉर्ड जब प्रचार किया था तो सारे सामरिया, सारे यहूदिया, सारे इजराइल के लोगों ने बपतिस्मा लिया था। आप इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, इस वर्ष को, इसमें सुनने में ही जवाब छुपे हैं इस वर्ष। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, एक ने उसकी निंदा करते हुए, मजाक करते हुए क्या कहा? क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं? आर यू नॉट मिसाया ऑफ द ज्यू? क्या तू मसीहा नहीं है? तेरे बारे में तो हमने सुना है कि तू तो अंधों को आंखें दे देता है, तू लंगड़ों को चलता फिरता, मुर्दों को जीवन दे देता है। क्या तू मसीहा नहीं है? निंदा करते हुए, उपहास बनाते हुए, मजाक बनाते, they were mocking at Jesus Christ, they were mocking at Christianity। आज दुनिया के लोग यीशु मसीह की मसीहत पर मजाक बना रहे हैं, तमाशा बना रहे, they are mocking। अब ये मत समझिए यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह है, सताओ जेल में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज चर्च में अगर आपका मजाक बनाता है तो यीशु मसीह का ही मजाक बनता है, वो हमारा मजाक नहीं बन रहा, वो यीशु का ही मजाक बना। क्या तू मसीहा नहीं है? आगे बढ़िए बेटी। तो फिर अपने आप को और हमें बचा। भाई उसके अंदर ये सोचती है तू मसीहा है, इतना बड़ा है, तू अंधों को आंखें दे देता है। यहूदा स्कूल एक धोखा खा गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा स्कूल के सौदा क्यों कर लिया यीशु मसीह का? कहते वो तो मसीहा है, वो जो चाहेगा वो कर लेगा, वो बचा लेगा। ये 30 चांदी के सिक्के मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा पैसे पे रहता है। और जो व्यक्ति दिमाग पैसे में लगाता है वो खुदा के राज्य में कभी शामिल नहीं हो सकता। बेशक, हालेलुया, हालेलुया। उसने सोचा कि अरे यीशु मसीह तो अपने आप को बचा ही लेंगे, इतनी बड़ी ताकत है, इनको कौन छू सकता है। आंधी तूफानों को डांट देते हैं, लंगड़ों को ठीक कर देते हैं। ये लिखा हुआ यीशु मसीह का ये तो मनुष्य के पुत्र पर आनी थी, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा ये मौत लाई। प्रेज़ बेटा पढ़ दो जरा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे ने उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? ना बेटा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति ऐसा था जो सलीब पर इस बात का इकरार कर रहा था कि यही परमेश्वर का पुत्र यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। He was acknowledging that man, Jesus is the Messiah of the world। क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? उस व्यक्ति ने जो अपनी सजा की कीमत चुका रहा था, अभी ये बता देंगे सर्वलोक क्यों दिया गया उसको। अब ये मत समझिए कि पापी था तो सर्वलोक दे दिया। वो जो उसने शरीर में पाप किए तो उसकी कीमत वो शरीर पर चुका रहा था। which he committed out of his body। Praise the Lord। उसकी कीमत उसको चुका रहा था। वो दर्द और पीड़ा में तड़प रहा था, लेकिन उस दर्द और पीड़ा में उसने उसको डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू इतना बड़ा बोल रहा है, तू उसका मजाक बना रहा है। बेशक विश्वासी था। आगे बढ़िए बेटी। तू भी तो वही दंड पा रहा है। और आज पूरे यहूदियों ने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं माना। अगर माना होता तो सलीबी मौत नहीं देते। उसने मान गया ये परमेश्वर का। तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। आगे बढ़िए। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। वो जान रहा था कि हमने जो पाप किए उसकी कीमत हम चुका रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। उसको मान उठा की जो मान भुगत रहे हैं, ये हमने किया है इसलिए हम भुगत रहे हैं, लेकिन आप ना भुगते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ना भुगते और हम ना भुगते, इसलिए यीशु सलीब पर वो तो भुगत रहा था और मान रहा था यीशु मसीह, लेकिन हमें परमेश्वर ने भुगतने की नौबत भी नहीं दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भुगतने की भी नौबत नहीं दी। हालेलुया। हम तो जो करे थे वो भुगत ही रहे, और हमने जो किया, अगर हम मसीह यीशु का साया हमारे साथ ना होता तो हम भी भुगत रहे।
आगे पढ़िए बेटी। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं इसने किया। तो कोई गलत काम नहीं किया। इसने तो बीमारों की सेवा करी है, भूखों को रोटियां खिलाई हैं। तो मेरा कहने का मतलब भाइयों और बहनों यही है कि आपकी नेकियां आपको बचा नहीं पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप दुनिया के साथ कितनी भी नेकियां कर लोगे, एवज में आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप करोगे। वो कर देने वाला आसमान पर आपका बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। इसे लिखा हुआ कि दुनिया में दिल मत लगाना। आगे पढ़िए बेटी। तब उसने कहा, हे यीशु, हे यीशु, जब तुम अपने राज्य में अब आए। आप बताइए, क्या ये नहीं लगता कि वो व्यक्ति जो सलीब पर लटका हुआ था वो यीशु मसीह के ज्ञान के बारे में अनभिज्ञ था? वो पूरा ज्ञानी था। उसने जब ये बात बोली कि यीशु तू अपने राज्य में आए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ये स्टेटमेंट सिर्फ वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने यीशु मसीह के बारे में और धर्म के बारे में पूरी तरीके से जानता था कि यीशु का राज्य एक दुनिया में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता इन 3 वाक्यों में कि वो ज्ञानी पुरुष था, धर्म का ज्ञानी पुरुष था? वो यहूदी धर्म को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, मसीहा के बारे में जानता था और ये जानता था कि मसीहा दोबारा इस दुनिया में आएगा। मेरा इतना कहने का मतलब है, हो सकता है कि मसीह के रास्ते में चलते हुए भटक गया, ख्वाहिशों में पड़ गया। बहुत से लोग धार्मिक रास्ते में चलते हैं लेकिन ख्वाहिशों में पड़कर वो भटक जाते हैं, लेकिन धर्म का बीज उनके अंदर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने देख लिया कि हम तो अब मरने जा रहे हैं, तो उसने कहा, हे मसीहा, शरीर पे जो गुनाह हमने किए तो शरीर को झुका रहा है। अब तब जब तू आए अपने राज्य में तो मेरी सुधि लेना। तो मेरी सुधि लेना। क्योंकि तब मैं मासूम होऊंगा, क्योंकि मैं कीमत चुका के दुनिया से जा रहा हूं। और यीशु ने क्या कहा? दिस इज ए गॉडलीनेस। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता अब हूँ। यीशु मसीह ने चेहरा उसकी तरफ कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अब उसको यीशु मसीह अपने साथ ले जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमने वो लोग हैं जिनकी तरफ यीशु का तरस वाला चेहरा आ गया, वो दर्द और पीड़ा से भरा हुआ चेहरा आ गया, वो खून से सना हुआ चेहरा आ गया। चेहरा कर नहीं रहा हुआ यीशु मसीह का। मैं आपको बताया, आप चेहरा देख तो नहीं आप तस्वीर में, लेकिन यीशु मसीह का चेहरा दिख नहीं रहा होगा, पूरा खून से लाल होगा उसमें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा पिक्चराइजेशन कर लीजिए, वो पूरा खून से सना होगा चेहरा, नहीं आंखें खोल रहे होंगे। और आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं आपको नहीं बता दूं कि जब उनके कीले लगाई गई थी तो जब आदमी गास्पिंग करता है, आपको मालूम है, तो जब वो गास्पिंग करता है तो वो ऊंचा उठता है, ऊंचा उठता है, अपने आप को खींचता ऊपर की तरह। और यीशु मसीह के पैरों में कीले और हाथों में कीले लगा के वो अपने आप को खींच नहीं पा रहे थे, गास्पिंग भी नहीं कर पा रहे थे। कैसे उन्हें ये सात वाणियां बोली होंगी, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन था। आप रेफरेंसेस दे सकते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह झेल रहे थे उस समय, उसकी व्याख्या वाकई कोई नहीं कर सकता। कीले लगा देते, आदमी जब बंधा होता, जब वो गास्पिंग करता तो उसकी दम निकल रहा होता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो अपने आप को ऊपर खींचता, लेकिन कीले लगा दी गई तो वो अपने आप को खींच भी नहीं पा रहे। और उस खींचने में उन्होंने बोला क्या? मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ आज ही तू स्वर्गलोक में मेरे होगा। साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो स्वर्गलोक का दरवाजा बंद कर दिया गया था, आदम और हव्वा को निकाल दिया गया था। यीशु मसीह ने अपनी खून शरीर पर बहाकर अदन की वाटिका में दोबारा स्थान प्राप्त कर और उस व्यक्ति को उद्धार हुआ। प्रेज द लॉर्ड।